हेलो एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं एवरीथिंग ऑन योर टिप्स माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th नेशनल इनकम यूनिट फर्स्ट, जो कि हमारी 10 मार्क्स की है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं। तो सेक्टर कौन कौन से हमारी इकोनॉमी के? हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे 4 सेक्टर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हाउस होल्ड क्या होते हैं? हाउस होल्ड कौन से होते हैं? तो हाउस होल्ड होते हैं हमारे विच कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग इट्स नीड। हाउस होल्ड कौन है? वो लोग जो कंज्यूम करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, क्यों? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। वो कौन है? हाउस होल्ड। तो कौन है हाउस होल्ड? जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब फर्म कौन है? वो जो प्रोड्यूस करते हैं, विच प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेटिंग इनकम। ये कंज्यूम करते थे गुड्स और सर्विसेज को, क्यों? नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज को इनकम जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट जनरल वर्क करती है फॉर सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के लिए क्या करती है? जनरल वर्क करती है। कौन है वो? गवर्नमेंट। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब आयात, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, ठीक है। और गवर्नमेंट के लिए उनकी इनकम क्या होती है? टैक्स। उनकी रिवेन्यू है, मतलब टैक्स से वो इनकम जनरेट करती है, अपनी इनकम होती है वो टैक्स उनकी। अब हम पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, कि हमें शो करना है कि सर्कुलर फ्लो क्या होगा, कैसे होगा इनकम का 2 सेक्टर में। तो वो 2 सेक्टर कौन से? हमारे हाउस होल्ड और हमारी फर्म। तो हाउस होल्ड जो सेक्टर है वो क्या करेगा? सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर के लोग ही जाके, मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बता रही हूँ, हाउस होल्ड सेक्टर के लोग ही जाके फर्म में काम करते हैं। तो क्या दे रहे हैं? हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। किसको? फर्म को। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है? फैक्टर सर्विसेज दे रहा है फर्म को। और फर्म क्या करती है? उसके बदले उन्हें फैक्टर पेमेंट देती है। क्या देती है? फैक्टर पेमेंट। तो फर्म क्या करती है? उन सर्विसेज के बदले उन्हें पेमेंट देती है। तो क्या था? फर्स्ट हाउस होल्ड सेक्टर वहाँ जाके काम करते हैं, मतलब फैक्टर सर्विसेज देते हैं, और फर्म उनके बदले उन्हें पैसे देती है, मतलब फैक्टर पेमेंट देती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब जो हमारे फर्म है वो गुड्स प्रोड्यूस करती है। फर्म क्या करती है? गुड प्रोड्यूस करती है। और किसे देती है? हाउस होल्ड को। फर्म से गुड कहाँ जाते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर में। तो जो फर्म गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो किसको देती है? हाउस होल्ड सेक्टर को। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं? उसके बदले उन्हें पैसे देते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर उस गुड्स के बदले उन्हें पैसे देते हैं, तो ठीक है। तो वो था हमारा। हम एक बार चारों फिर से देखते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म में जाके काम करते हैं, मतलब फैक्टर सर्विसेज देते हैं। फर्म उसके बदले उन्हें पेमेंट करते हैं, वो होती है फैक्टर पेमेंट। अब फर्म जो है हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स और सर्विसेज देती है, और हाउस होल्ड सेक्टर उसके बदले उन्हें मनी दे देते हैं, ठीक है। अब हम इसको ये एक्सप्लेन करते हैं। कैसे करेंगे आंसर को एक्सप्लेन? तो आंसर क्या है? पहले हमें लिखना है आंसर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ पेमेंट रिसीव्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है? पेमेंट है, गुड्स और सर्विसेज की फ्लो है, उसका पेमेंट का फ्लो है, गुड्स और सर्विसेज का खरीदना बेचने का जो फ्लो है वो गुड्स और सर्विसेज का। एंड फैक्टर सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। डिफरेंट सेक्टर्स में पेमेंट को उसका फ्लो इनकम का, वो क्या? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में इसकी। एक्सप्लेनेशन में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म सेक्टर। तो हमने फर्स्ट में पढ़ा था ना कि पहले हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेंगे? वहाँ जाके काम करेंगे, तो मतलब वो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड सर्विस टू द फर्म सेक्टर, वो सब फर्म सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ द फैक्टर सर्विस। क्यों? हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? ओनर है फैक्टर सर्विसेज का, ठीक है। फर्म सेक्टर पे फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड सेक्टर। फर्म सेक्टर क्या करेगा? उसके बदले उन्हें पेमेंट देगा, ठीक है। फर्म सेक्टर क्या करेगा? पे करेगा फैक्टर पेमेंट, किनको? हाउस होल्ड को। अब फॉर फैक्टर सर्विसेज क्यों देगा? फैक्टर सर्विसेज के लिए जो हाउस होल्ड सेक्टर ने दी थी, ठीक है। इतना समझ में आया? हमारे 2 चीज़ हमने करी यहाँ। एक तो हाउस होल्ड सेक्टर वहाँ जाके काम करते हैं, मतलब फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और फर्म उसके बदले उन्हें पैसे देते हैं, क्यों? उन्होंने वो फैक्टर सर्विसेज दी थी। नाउ द फर्म सेक्टर प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड सेक्टर। अब क्या करेंगी फर्म?
फर्म सेक्टर क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी गुड्स और सर्विसेज। किसे, जो फर्म सेक्टर है वो क्या करेगी, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगी हाउस होल्ड सेक्टर को। फर्म क्या करेगी, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगी हाउस होल्ड सेक्टर को फॉर इट्स कंजम्पशन, उनके कंजम्पशन के लिए। अब फर्म ने क्या किया, पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने वहाँ काम किया, उसके बदले उन्हें पेमेंट मिल गई। अब फर्म जो गुड्स और सर्विसेज बनाती है वो हाउस होल्ड सेक्टर को देगी, और नाउ हाउस होल्ड सेक्टर विल पे द अमाउंट टू द फर्म फॉर कंजम्पशन ऑफ गुड्स। क्यों, अब हाउस होल्ड सेक्टर उसके बदले उन्हें पैसे देंगे क्योंकि उन्होंने गुड्स कंज्यूम किए। लास्ट में हम क्या लिख रहे हैं, इट इज़ एन कंटिन्यूस ऑन गोइंग नेवर एंडेड प्रोसेस। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑन गोइंग चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, और इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। समझ में आया, ये हमने जो अभी तक पढ़ा वो क्या था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कितने सेक्टर में, इन 2 सेक्टर्स। वो 2 सेक्टर कौन कौन से थे हमारे, हाउस होल्ड और फर्म। हमने 4 प्रोसेस में 4 स्टेप्स में पढ़ा था। पहला क्या था, हाउस होल्ड जो है फर्म को फैक्टर सर्विसेज देंगे, उसके बदले फर्म उन्हें पेमेंट करेगी। फिर फर्म जो है उन्हें क्या देगी, गुड्स और सर्विसेज देगी, और हाउस होल्ड उन्हें पेमेंट कर देंगे, बस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। लीकेज, लीकेज का क्या मतलब है, ठीक है, लीकेज का क्या मतलब होता है। लीकेज का मतलब कुछ चीज़ लीक करना, मतलब उस चीज़ में से लीक कर देना, मतलब कि इट मीन्स दोज वेरिएबल विच लीड्स टू रिडक्शन इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकॉनमी। लीकेज क्या है, वो वेरिएबल्स जिनकी वजह से हमारी इकॉनमी में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो कम हो जाता है। वो चीज़ें जिनकी वजह से हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, कम हो जाता है, वो क्या है, लीकेज। लीकेज क्या थी, वो चीज़ें जिनकी वजह से हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कम हो जाता है, वो है लीकेज। जैसे कि एग्जांपल सेविंग्स, अगर हम अपने, जैसे हमारे पास 500 रुपये हैं, उसमें से हम अगर 10 रुपये उठा के सेव करके छुपा देंगे कहीं, तो अब वो 10 रुपये हमारी इकोनॉमिक से हमारे सर्कुलर फ्लो में कम हो जाएंगे। मतलब अब 490 रुपये हमारे सर्कुलर फ्लो में इधर उधर ट्रांसफ़र होंगे। वो 10 रुपये क्या है, वो सेव जगह पे रखे हो, तो वो इकोनॉमी में वो हमारे सर्कुलेट नहीं होंगे। ऐसे इम्पोर्ट, अगर हम किसी देश से कुछ इम्पोर्ट कर लेते हैं तो हमारी करेंसी क्या है, हमारे पैसे उस देश में चले जाते हैं, तो उतने पैसे हमारी इकोनॉमी से कम हो जाएंगे। एज ए टैक्सेस हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। इसकी वजह से, लीकेज की वजह से क्या होता है, हमारा ग्रोथ रेट कम हो जाता है। ठीक है, लीकेज की वजह से क्या होता है, हमारा ग्रोथ रेट कम हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमी में हमारे पैसे कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन की। इंजेक्शन क्या है, दोज वेरिएबल विच लीड्स टू इंक्रीज इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वो वेरिएबल जिनकी वजह से हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंक्रीज करता है, उनकी वजह से डिक्रीज़ करता था, रिडक्शन होता था उसमें, अब इनकी वजह से बढ़ता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट, हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, हमने वो अपना सेव किया हुआ पैसा का इन्वेस्ट कर दिया। उसके मतलब है जो पैसा हमारे काम का नहीं था, मतलब जो हमारे में रखा हुआ था, वो पैसा का इन्वेस्ट करने का मतलब है किसी प्रोडक्टिव यूज़ में लगाना। तो जो पैसा हमने सेव किया था, जो पैसा इकोनॉमिक्स में नहीं था, हमारे इकोनॉमी में नहीं था, वो हमने पैसा इकोनॉमी में लगा दिया, तो उसके हमारे इकोनॉमी में पैसा बढ़ गया। ऐसी एक्सपोर्ट, हम यहाँ से किसी और देश में अगर हम अपना सामान बेचेंगे तो उस देश के पैसे हमारे देश में आ जाएंगे, तो हमारी इकोनॉमी जो है बढ़ जाएगी, पैसों के मामले में हमारी इकोनॉमी में पैसे आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। तो हम बात करते हैं रियल फ्लो की। तो रियल फ्लो क्या है, फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। फर्म और हाउस होल्ड के बीच में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो, वो है रियल फ्लो। और वही फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड क्या है, मनी फ्लो। अगर वही फ्लो गुड्स और सर्विसेज का हो रहा है तो वो रियल फ्लो, और वो फ्लो अगर मनी का हो रहा है तो वो मनी फ्लो। ठीक है, इसमें एक्सचेंज किन चीज़ का होता है, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। और इसमें क्या था, रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, और मनी फ्लो में सिर्फ मनी का एक्सचेंज होता है। इसका एक और नाम, अल्टरनेटिव नेम क्या है, फिजिकल फ्लो, और इसका दूसरा नाम है नॉमिनल फ्लो। ठीक है, अब हम पढ़ते सम डिफ़िकल्टी की बात करें तो हमारी कुछ डिफ़िकल्टी आती है रियल फ्लो में। जैसे कि हमारे जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थी, वही सब लिमिटेशंस इसके साथ भी होती हैं, और इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती मनी फ्लो में। क्या था रियल फ्लो और मनी फ्लो, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो क्या था, हमारा रियल फ्लो, और मनी का फ्लो क्या था, मनी फ्लो। इसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, इसमें मनी का एक्सचेंज होता है। इसे हम फिजिकल फ्लो कहते हैं, इसे हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। इसमें डिफ़िकल्टीज आती हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं स्टॉक के बारे में। तो हमारा स्टॉक क्या होता है, स्टॉक क्या है,
वो वेरिएबल जो पॉइंट ऑफ टाइम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेज़र किए जाते हैं वो है स्टॉक। जैसे वाटर इन टैंक, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एट अ पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट और पीरियड का फ़र्क है खाली। पॉइंट ऑफ टाइम किसी एक सीमित समय, मतलब किसी भी टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मतलब उस समय के अंदर, एक निश्चित समय सीमा उसके अंदर मेज़र किए जाते हैं। जैसे पॉपुलेशन हो गई हमारी, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन, कैपिटल, वाटर इन टैंक, बैंक डिपॉजिट, ये सब क्या है, किसी भी टाइम हम मेज़र कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइम डायमेंशनल होता है, इसमें टाइम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्टैटिस्टिक वेरिएबल है, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक वेरिएबल है, इसमें टाइम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या था स्टॉक, वो वेरिएबल्स जिनकी वजह से जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेज़र किए जाते हैं वो क्या है, स्टॉक। वो वेरिएबल जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेज़र किया जाए वो स्टॉक है। अब हम बात करते हैं फ्लो की, तो वो वेरिएबल जो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मेज़र किए जाए, मतलब एक निश्चित समय सीमा के अंदर जो मेज़र किए जाते हैं वो है फ्लो। जैसे कि नेशनल इनकम हम पूरे साल की निकाले, एक महीने की निकाले, जितने की भी सैलरी, वेजेस हम किसी को एक महीने की देते हैं, एक साल की पूरी देते हैं, तो वो सब भी फीस हमारी समय निश्चित होते हैं, निश्चित समय के लिए होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट, ये सब क्या है, हमारे निश्चित समय के लिए होते हैं। ये क्या है, स्टैटिस्टिक वेरिएबल का ये स्टैटिस्टिक मेज़र नहीं है और ये टाइम डायमेंशनल है। हमने क्या पढ़ा था, स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं है, लेकिन ये टाइम डायमेंशनल है। तो फ्लो क्या है, वो वेरिएबल जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेज़र किया जाए वो फ्लो है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब एक डिफरेंस का टेबल देख लेते हैं। क्या था स्टॉक, वो वेरिएबल जो पॉइंट ऑफ टाइम मेज़र किए जाए और जो ये ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम मेज़र किए जाए। इसके एक स्टैटिस्टिक वेरिएबल है, ये एक स्टैटिस्टिक वेरिएबल का एग्जांपल नहीं है, ये एक एग्जांपल है स्टैटिस्टिक वेरिएबल का। ये इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, इसमें टाइम डायमेंशन होती है, ठीक है। मेज़र कितने में किया जाता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र किया जाता है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र किया जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिख दिया हमने, कैपिटल और पॉपुलेशन, नेशनल इनकम और ट्यूशन फीस, ठीक है। क्या था स्टॉक, हमारा स्टॉक था वो चीज़ें जो हमारे परफेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक किसी भी समय हम मेज़र कर सकते हैं, उसमें मतलब समय सीमा नहीं देखी जाती, ठीक है। लेकिन फ्लो क्या है, वो चीज़ें जिसमें समय सीमा देखी जाती है, ठीक है, वो सब क्या है, हमारे फ्लो। समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये सब करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय। अगर आपको इन सब के नोट्स चाहिए तो मेरे PDF में इंस्टाग्राम की आईडी है, उसमें आप जाके मुझसे नोट्स ले सकते हैं। ओके बाय।